वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंट फ्री का ज्ञान। एंड फ्री का ज्ञान किसको देना पसंद नहीं है। सो इसलिए यही पॉडकास्ट में बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही ज्ञानवादी बोल सकता हूँ, ऐसे लोगों को मैंने नहीं बुलाया है। और इनका नाम है और इनका नाम है रोहित अशोकन। रोहित, प्लीज शेक योर ओनली हैंड। ओके। एंड एंड अविनाश बिरुआ। कैसे हो भाई लोग? हाउ आर यू? एकदम मजे में, एकदम मजे में, एंजॉयिंग। सो कैसा लग रहा है? पहला पॉडकास्ट होगा, इस काबिल व्यक्ति ने आपको बुलाया है यहाँ पे। सो कैसा लग रहा है? काबिल आदमी से जुड़ के हम लोग को भी ऐसे थोड़ा काबिल महसूस हो रहा है। शायद अब और लोगों को भी लग जाए। यही मेरी यही प्रयत्न है। यही प्रयत्न है। रोहित अशोकन, प्लीज टेल अस हाउ यू फील टू बी इन दिस प्रेस्टिजियस शो। ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है तो आपको बढ़िया लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बाय द एंड ऑफ द शो, बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना आए, तो टेंशन मत लीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक है इवेंट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस दैट चेंज मैनकाइंड। ठीक है। नाउ फ्री का ज्ञान जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली अमेलगमेशन है ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड बातचीत। सो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल इंसानों को मैं नहीं बुलाने वाला हूँ। ऐसे ही कलीग्स एंड फ्रेंड्स आने वाले हैं, एंड they are gonna give their perspective, their views, their knowledge if they have any, like these two guys here. So yeah, let's start. Rohit and Avinash. Yeah, thank you. Great introduction ever. हम एक हाथ से फोन पकड़े हुए तो ताली नहीं मार सकते। ओह ठीक है, चलेगा, नो इश्यू। सो पहला कौन शुरू कर रहा है? कोई भी कर लो यार। तो अविनाश कर ले, कोई भी है तो अविनाश करेगा। ठीक है, अविनाश करेगा। अविनाश बोलिए जरा, आपके विचार सुनना चाहता हूँ। हम ऐसे ही से शुरू करेंगे जिसपे मतलब हम रोस्ट हो सके। ओके, ठीक है, बोलिए। ओके, बोलिए। अगेन यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरे को लगता है कि 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ था ना, दैट वाज वन ऑफ द इवेंट्स जहाँ पे मतलब मैनकाइंड एज सच आई एम नॉट वेरी श्योर कि एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ, बट स्टिल आई वुड लेकिन से उसी टाइम पे वो किडनी बेचने का मार्केट बढ़ गया था, मतलब उसका उसी टाइम पे लाइक तो मैनकाइंड चेंज हो सकता है, राइट? पॉसिबल। तो मेरा ओपिनियन देखो, उसके पहले क्या था कि जो भी मतलब हम लोग जो भी फोन यूज करते थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे आके वो सैचुरेशन रीच कर गया था इन टर्म्स ऑफ डिजाइन देखो या फिर इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी देखो, उससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे थे। राइट। और ऐसा नहीं है कि और कंपनीज ट्राई नहीं किया था। जहां तक मेरे को याद है 2005 में या 4 के अराउंड में LG भी एक ऐसा डिवाइस ट्राई किया था जो मतलब टच स्क्रीन था एंड ऑल दोस थिंग्स, और वो बहुत लिमिटेड मार्केट में लॉन्च भी हुआ था, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल क्योंकि जैसा उसका इंटरफेस वगैरह वो सब था, तो इट एक्चुअली कुड नॉट टेक ऑफ। फिर आज भी अच्छा नहीं है इंटरफेस तो। राइट। तो अभी भी एक्चुअली अगर तुम देखोगे ना तो टेक रिव्यूअर्स बहुत क्रिटिसाइज करते हैं LG को उसके इंटरफेस के लिए। अच्छा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मिड ऑफ 2005 या 2005 के एंड में ये न्यूज आया कि एप्पल इज वर्किंग ऑन सम डिवाइस जो किसी को नहीं पता था, क्योंकि एक तो बहुत सीक्रेटिव रखा गया था। दे ऑब्वियसली डिड नॉट वांट एनीवन टू नो कि भाई हम लोग कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी करने वाले हैं कुछ। ठीक है। और तब तक तो सबको पता है कि तब तक नोकिया ही था स्मार्टफोन लीडर। नोकिया जो भी उस नोकिया पत्थर। ठीक है। ठीक है, ईयरफोन तो मम्मी का लेके आया अभी नीचे। तो उस पॉइंट तक ऐसा था कि तब तो स्टीव जॉब्स भी जिंदा था, तो तब तक सबको लगता था कि हाँ एप्पल इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि 1999 या अराउंड दैट टाइम स्टीव जॉब्स को वापस भी लाया गया था और उसके बाद बहुत कुछ रेडिकल डिसीजंस लिया गया एप्पल में। राइट। तो फिर वहां से उन लोग का टीम एक्चुअली स्टार्ट किया वर्क करना उस पे, और उसको ऐसा चाहिए था कि भाई एक कुछ एकदम नया सा डिवाइस पे वर्क किया जाए। और दिमाग में यह था कि किसी तरह से मतलब जो
आईपॉड का फीचर्स जो उन लोग एग्जिस्टिंग था, क्योंकि आईपॉड इंस्टेंट हिट था 2002 में, और उन लोग कोशिश भी किया था कि उसका फीचर्स को हम लोग किसी तरह फोन में लेके आए, जो उन लोग मोटोरोला के साथ पार्टनरशिप करके ट्राई किया भी था लाने का, लेकिन एक्चुअली वो भी फेल हुआ। तो उसके बाद स्टीव जॉब्स डिसाइड किया था कि अब जो हम लोग करेंगे वो खुद से करेंगे, तो इसलिए उन लोग इंटरनली ट्राई किया ये सब कुछ। और फिर अगर तुम उसका लॉन्च इवेंट देखोगे ना अभी भी, तो वहां पे वो बोलता है कि टुडे वी आर लॉन्चिंग 3 प्रोडक्ट्स, वन इज अ फोन, वन इज अ जीपीएस डिवाइस एंड वन इज एन इंटरनेट कम्युनिकेटर। मतलब सब एक ही ऐसा में उसका ना? लॉन्च। हाँ, लेकिन ये जब वो स्टेटमेंट बोला था तब लोगों के दिमाग में ये आइडिया डाला गया कि ये 3 अलग अलग डिवाइसेस है। अच्छा, अगर तुम अभी भी यूट्यूब पे है वो, अगर तुम ठीक। देखोगे तो मिलेगा तुमको। ओके। तो हम भी जब पहली बार वो वीडियो देखे थे तो मेरे को लगा था कि अच्छा ऐसा 3 अलग अलग ऐसा क्या डिवाइस था जिसमें से 2 खो गया, क्योंकि दिमाग में सिर्फ फोन ही चल रहा था, बराबर, राइट। बट जब वो एक्चुअली रिवील किया ना कि ये तीनों 3 अलग अलग प्रोडक्ट नहीं और एक ही प्रोडक्ट है, उस समय जो क्राउड से जो रिएक्शन आया था, और फिर जब वो एक्चुअली रिवील किया कि हाँ हम लोग ये आईफोन लॉन्च कर रहे हैं और ये एक ऐसा डिवाइस है, सिर्फ उस हॉल में नहीं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का उस टाइम सीईओ था स्टीव बामर। तो उस टाइम पे आई थिंक उन लोग लॉन्च किए थे, मतलब काफी स्टीप प्राइस था जो प्राइस पे उन लोग लॉन्च कर रहे थे आईफोन। अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा था $300 या $500 के अराउंड था। ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से ये काफी महंगा था, और स्टीव बामर सीधा बोल दिया था कि एक मिनट व्हाट उस टाइम के हिसाब से काफी महंगा था मतलब क्या है? इस टाइम के हिसाब से भी महंगा है वो? ये तुम जैसे अमीर व्यक्ति नहीं समझोगे। What I'm telling is, आज के डेट में अगर तुम देखो तो $500 मोटा मोटी कितना 35,000, राइट? आज के डेट में आदमी आराम से उतना में OnePlus का फोन खरीदता है, आराम से नहीं भी खरीदता लेकिन ईएमआई में लेके खरीदता है। बट वो कंपैरिजन ही नहीं बनता ना 2007 और 2020 का। इन्फ्लेशन इज अ फैक्टर, राइट, ऑब्वियसली। तो वो पॉइंट था। सो अभी ये था कि उसके बाद, लेकिन उस टाइम पे स्मार्टफोन लीडर था नोकिया, लाइक आई मेंशन, उनका इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उन लोग कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि दिस वुड कम आउट ऑफ एप्पल, क्योंकि उन लोग को यही लग रहा था कि इन लोग मेजरली इन लोग कंप्यूटिंग में और आईपॉड वगैरह ये सब में ट्राई कर रहा है। सो उसके बाद अगर तुम देखो, एक तो पूरा इंटरफेस चेंज हो गया। मेरे को नहीं लगता जिस तरह से एप्पल किया, अगर उसके अलावा कोई भी और शायद ट्राई किया होता तो इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन हुआ होता, क्योंकि उसके पहले विंडोज भी ट्राई कर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट अपने एंड पे विंडोज मोबाइल के साथ ट्राई कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी मतलब बहुत शिटी इंटरफेस था उसका, जो लोग एक्चुअली यूज किए। मैंने यूज किया है। तो वो सब भी था, लेकिन जिस तरह से एप्पल उसको एग्जीक्यूट करके मतलब डायरेक्शन दिया ना कि हाँ आप अपने स्मार्टफोन के साथ इस तरह से इंटरैक्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर तुम देखो, तब तक हम लोग ये सब नहीं सोचते थे कि हम लोग जो सिम्बियन फोन होता था नोकिया का, उसमें हम लोग प्रिंस ऑफ पर्शिया, मेरे को याद है हम भी बचपन में बहुत खेलते थे। ठीक है, बहुत खेला। तो वो कितना मुश्किल से 1 MB का गेम होता था और हम लोग वही खेल के खुश रहते थे। उसके बाद फिर मेरे को एक्चुअली लगा कि भाई आईफोन कब कुछ अलग ही प्रोडक्ट है, जब एंग्री बर्ड्स के चलते आईफोन वापस लाइमलाइट में आया। क्योंकि एंग्री बर्ड्स के मतलब लोग एक्चुअली उसको खेलने लगा। मेरे को एंड्रॉइड वगैरह उस टाइम पे मतलब उस पे इतना यूज हो रहा करके पता भी नहीं था। तब हम ये सब में इंटरेस्ट लेके देखने लगे, तब मेरे को पता लगा कि अच्छा ये भी है। उसके बाद समझा कि हाँ भाई देखो, ऐसा ऐप स्टोर ऐसा डेवलप होता है, ये सब कुछ होता है। नहीं तो तब तक तो भाई मतलब एंड्रॉइड से पहले था, एंड्रॉइड में था नहीं क्या तभी? लाइक आईफोन ही लाया सब प्ले स्टोर एंड ऑल ऐप स्टोर जो भी है। तो आईफोन का फर्स्ट वर्जन में नहीं था ऐप स्टोर, लेकिन सेकंड पे उन लोग रियलाइज किया कि एक्चुअली देखो, अगर आप इतना पोटेंशियल दे रहे हो कोई डिवाइस को, तो आप अकेले तो इतना एप्स बना नहीं सकते। तो उन लोग डेवलपर्स को सेकंड वाले वर्जन में लॉन्च करके दिया। और एंड्रॉइड तब तक इनिशियल स्टेजेस में ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जितना हमको याद है तो एंड्रॉइड का पहला फोन HTC के साथ था। ठीक है। अरे HTC बहुत टाइम हो गया नाम सुन के। वो भी अब
मतलब बीच में उन लोग एक्चुअली बहुत इनोवेट कर रहा था, अगर उसका M8 M9 सीरीज देखोगे तो। लेकिन उसके बाद फिर उन लोग भी मतलब उतना कुछ कर नहीं रहे। ओके। उसके तो उस वजह से मेरे को लगता है, हाँ ऑब्वियसली लोग क्रिटिसाइज जरूर करता है कि हाँ बहुत ओवर प्राइस्ड फोन है, ये है वो, जो हम भी मानते हैं कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन जिस तरह से वो इंडस्ट्री को शेप किया, क्योंकि अगर उसके बाद देखो इसका एक और पॉइंट हम कैसे लगता है कि उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट टैबलेट लॉन्च करने का कोशिश किया था। ओके। और तब बिल गेट्स था सीईओ, ठीक है। अच्छा, 2002 अगर तुम सोचो तो इट वाज वे टू अर्ली फॉर टैबलेट्स, अभी अगर हम सोचते हैं तो, क्योंकि उसके पहले विंडोज 8 भी आया, और विंडोज 8 को मतलब वन ऑफ द वर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में गिना जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि विंडोज 7 जो स्टैंडर्ड सेट किया था ना, उसके बाद मतलब 8 को उन लोग पूरा इस तरह से रीडिजाइन किया कि तुम सब कुछ टच के हिसाब से काम करोगे, राइट। बराबर। अगर वो टाइल्स वगैरह अगर तुमको याद होगा उस पे आता था, हाँ, टाइल्स, हाँ। तो उन लोग इस तरह से डिजाइन किया था, बट तब के लिए भी मार्केट उतना अच्छे से तैयार नहीं था कि भाई हम लोग ये टच स्क्रीन वाला इंटरफेस यूज कर पाए। फिर वहां से जब धीरे धीरे मार्केट एक्चुअली उसका पोटेंशियल रियलाइज किया, जब मार्केट मैच्योर हुआ, तब जाके टैबलेट का भी सेगमेंट उस वजह से उठा। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि पहले तक तो हम लोग टच स्क्रीन वाले डिवाइस के बारे में नहीं सोचते थे, राइट। 2007 के पहले सिर्फ एटीएम में ही हम देखे थे अपने लाइफ में टच स्क्रीन, उसके अलावा हम कहीं भी नहीं देखे थे। और उसके बाद लेकिन जो भी चेंजेस जो आईफोन लाता है ना, आई कैन टेल कि हाँ बहुत ही अलग होता है, यूनिक रहता है। हालांकि प्राइसिंग उसका डिफरेंट है, वो अलग है। लेकिन तू ये iOS 14 का देखा क्या, नया वाला लॉन्च जो हुआ? हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं इंस्टॉल करने का, बट मेरा नेट इतना स्लो है कि वो नहीं रहा। टू द व्यूअर्स हियर, अविनाश इज इन द टॉप हायरार्की बोल सकते हैं हम। अमीरी में अमीरी में ये एक्चुअली आप ये वीडियो में भी देख सकते हो, जिसका ऑडियो वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है वो अमीर है, जिसका ऑडियो अच्छा है वो मिडल में है, जिसका ऑडियो एकदम बेकार है जो रोहित अशोकन है, बहुत गरीबी में जी रहा है। तो ठीक है, प्लीज कोऑपरेट विद दैट। या अविनाश बोल। बस मेरे तरफ से इतना ही था कि भाई आई फील कि भाई वो 2007 वाला। तुम बताओ, तुम्हें लगता है आईफोन हैज चेंज, एक्सपीरियंस चेंज किया होगा पॉसिबली, किडनी का मार्केट को एकदम सेल सब किया होगा पॉसिबली, बट उसके अलावा व्हाट लाइक कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लग रहा है रोहित? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या कुछ भी नेगेटिव बोल दे। उसका स्क्रीन बहुत अच्छा है। आई थिंक सबसे बेस्ट sRGB उसी का है। ये sRG क्या होता है? हम अनपढ़ है थोड़ा। sRGB एज एन जो रेड ग्रीन ब्लू कलर्स को एग्जैक्टली जो दिखाता है ना, अच्छा, दैट इज sRGB। सो अभी मतलब ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, अभी क्या हुआ था, हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना था। ओके। तो अभी हम मस्त कलर वलर डाल दिया, सब कर दिया, और फिर हमने भेजा हमारे बॉस को। ओके। तो बॉस ने बोला कि इसमें शेडिंग है बहुत। ओके। अभी मेरे लैपटॉप में घटिया सा लेनोवो, उसमें सब बढ़िया दिख रहा है, कुछ शेडिंग नहीं है। फिर एक दिन मैंने ये जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है उससे स्क्रीन शेयर करके जूम मीटिंग में किया, तो देखो वो पीपीटी देखा, फिर मैं भाई यार ये क्या बना दिया, तो कलर डाला ही नहीं था ऐसा। अच्छा। सो उनका लैपटॉप इट कॉस्ट अराउंड 90,000, जो अपना डेल वाला एपीजियम प्लस लैपटॉप, उसमें वो एक्यूरेट दिख रहे हैं कलर्स। लेकिन मेरा घटिया सा वो लेनोवो का स्क्रीन में बहुत फेडेड नहीं, मतलब क्या बोलूं, बहुत फीका लग रहा था वो बेसिकली तेरे लाइफ जैसा। ठीक है। हाँ ओके अविनाश बेसिकली। तो आईफोन की बात करें तो मैं इतना बड़ा फैन रहा नहीं हूँ आईफोन का, बट आई एक्नॉलेज कि हाँ बहुत सारे चेंजेस लेके आए, लेकिन एंड्रॉइड रॉक्स। फक यू आईफोन। मतलब ये तो ऐसा है कि इट विल ऑलवेज बी डिवाइसिव। पता है कि कुछ फीचर्स हमेशा उसमें अच्छे लगेंगे, कुछ फीचर्स हमेशा इसमें अच्छे लगेंगे, बस वैसे ही है। यू कैन मतलब जिसको जो प्राइसिंग फीचर ही काफी है, मेरे को लगता है प्राइसिंग फीचर ही काफी है। अच्छा फीचर है, बहुत अच्छा फीचर वो चाहिए ही नहीं वैसा फीचर। सो मैं बेसिकली एक इवेंट के बारे में बोलना चाहूंगा जिसे कहते हैं मॉडर्न महाभारत, वर्ल्ड वॉर 1। तेरा व्हाट्सएप स्टोरी वगैरह देख के लग रहा है आजकल तू देख रहा है, दिन का पूरा बिंज वॉचिंग चल रहा है।
दिन भर आज सुबह भी इसने कुछ डाला है महाभारत का। हाँ हाँ, नहीं, रोज महाभारत रोज कुछ ना महाभारत कुछ नहीं, डालते रहते। वो महाभारत अलग नहीं, ही वो है। कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्लीज रोहित, डोंट हर्ट द सेंटिमेंट्स हियर, प्लीज प्लीज रोहित। ये हंस के आएगा अभी शायद। हाँ एकदम एकदम सीरियस मोड पे आ गया, ठीक है। रोहित सुन रहा है ना? तो अभी भी उठा है क्या? सुन रहा है वो। तो अभी भी उठा है ना? सच्ची बोला, नया नहीं तेल लगा लगाया है यार, मैं नहाने जा रहा था और तो वो कॉल वॉल बीच में आ गया। नया नहीं है, बढ़िया है बढ़िया। कुछ तेरे लिए नया भी नहीं है वैसे भी। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है ना? वर्ल्ड वॉर वन को मतलब बोला गया है इट इज अ वॉर दैट एंड्स ऑल वॉर, बट उसके बाद ही और एक वॉर आया है वर्ल्ड वॉर टू करके, ठीक है। नाउ वर्ल्ड वॉर वन का बेसिकली लोग बोलते हैं कि 4 इयर्स तक चला है, ठीक है, 1914 से लेके अराउंड 1918 तक। बट इसका अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली अगर बोला जाएगा ना, इट इज 4 years 3 months and 14 days, so it is more than 4 years. So ये स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को और एंड हुआ था 11 नवंबर 1918 को। नाउ तुम लोगों को पता है क्या स्टार्ट किया है वर्ल्ड वॉर वन? एनी आइडिया? ये वर्ल्ड वॉर इतना बचपन में पढ़े होंगे बट अभी तो याद नहीं। अच्छा तुम बूढ़े हो चुके हो, ओके। रोहित तेरे को आइडिया है क्या? क्या 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 कि व्हाट मतलब क्यों स्टार्ट हुआ, मतलब क्या ट्रिगर क्या था वो? नहीं ना, तो बेसिकली ये बहुत कम लोगों को पता है, मुझे भी नहीं पता था। सो बेसिकली पढ़ते टाइम मुझे समझा कि परफेक्ट एक मंथ पहले, दैट इज ऑन 28 जून 1914, एक बंदा था आर्चड्यूक फ्रांस फर्दिनांद करके, उसका असैसिनेशन किया गया था। एंड ये एक्चुअली एक नेफ्यू था ऑस्ट्रिया राइट, हाँ ऑस्ट्रिया एम्परर का नेफ्यू था। सो बेसिकली आफ्टर द एम्परर ना वही बनने वाला था फर्दिनांद, ऑस्ट्रिया का जो भी कंट्रोल करना है एक्सेट्रा। बट एक टेररिस्ट ग्रुप है सर्बियन, सो बेसिकली उसका नाम, बेसिकली आई कैन से दिस इज द फर्स्ट रेसिस्ट टेररिस्ट ग्रुप, नाम था ब्लैक हैंड, ठीक है, द ब्लैक हैंड करके तो ब्लैक हैंड करके एक सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप था। सो उसने इसका असैसिनेशन किया एंड बेसिकली जिसने असैसिनेशन किया उनको रेवोल्यूशनरी बोला गया है। एंड प्लस उसके बाद ही ना फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर बहुत सारे लाइक कंट्रीज का ईगो सामने आया, सो दैट एक्चुअली ट्रिगर्ड दिस वर्ल्ड वॉर वन। एंड वर्ल्ड वॉर वन से ऑफ कोर्स बहुत सारे जाने गए नो 15 मिलियन पीपल। अविनाश 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो 15 मिलियन कितना हुआ? अरे यार क्रॉस मल्टीप्लाई प्लीज। हम नहीं कर रहे, तो बेसिकली मेरे पे ही घुमा के लाओगे। तो 15 मिलियन बेसिकली कितने बहुत ज्यादा लोग हुए यार, मर गए करके वो 4 ईयर स्पैन में। सो दो चीज एक बोल सकता हूँ पॉजिटिव आई है उस चीज से कि प्लास्टिक सिर्फ वहां पे सर्जरी खत्म थोड़ी हुआ, सिर्फ वो वर्ल्ड वॉर वन पे खत्म थोड़ी हुआ, उसके बाद वो प्लेग भी तो आया था इफ यू रिमेम्बर, जस्ट बाद। वो ठीक है, वो तो आएंगे हम बाद में। बट वर्ल्ड वॉर वन में दो चीज आए थे, लाइक प्लास्टिक सर्जरी का लाइक स्टडी तो चल ही रहा था, बट इन दैट वर्ल्ड वॉर वन वो एक्चुअली टुक प्लेस। प्लास्टिक सर्जरी जो फिनोम मतलब जो चल रहा था, सर्जरी तो आ गया था भाई अपने महाभारत के टाइम पे। अगेन डोंट हर्ट द सेंटिमेंट, डोंट हर्ट द सेंटिमेंट्स, कम ऑन। शिट रोहित, ये कलयुग की बात हो रही है, कलयुग। तो कलयुग में जो जो हुआ तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो प्लास्टिक सर्जरी है एंड सेकेंड चीज ब्लड बैंक। सो ब्लड बैंक जैसा चीज था ही नहीं इससे पहले, सो सोल्जर्स को बहुत हेल्प किया वो ब्लड बैंक वाली चीज ने। एंड वॉर ऑफ नेशंस करके नाम दिया गया है इसको, और क्या वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, द ग्रेट वॉर, ये सब नाम दिया गया है, इसको बड़ा बनाया गया है। द थिंग इज अमेरिका, ठीक है ना, 135 कंट्रीज ने इस पे पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर पे, बट अमेरिका आई थिंक सो 19 थोड़ा लेट आया, थोड़ा मतलब 1-2 साल के बाद आया अमेरिका। एंड रीजन बिहाइंड दैट वाज कि तुमने आई थिंक, मेरे को तो याद है मैंने पढ़ा था, तुम्हें याद है कि नहीं, सबमरीन ने आई थिंक अमेरिकन 128 अमेरिकन को मारा था, जर्मन सबमरीन ने। सो वो टाइम था यूएसए का हेड था वुडरो विल्सन। सो बेसिकली ही वाज लाइक
ठीक है मारा गया वो ठीक है, बट वी वांट टू एंड दिस वॉर विद अ पीसफुल ट्रीटी, ठीक है, बट ऑफ कोर्स जनता से तो बहुत प्रेशर आ गया था, प्लस जर्मन्स ने बोला था ठीक है तुम पीसफुल ट्रीटी करना चाहते हो करो, बट इन केस तुम दूर दूर से भी दिखे ना हमें, हम तुम्हें मार देंगे, एंड दैट लेड टू अमेरिका पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर 1। सो ये मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब है बहुत गांड मस्ती बहुत है जर्मन में सच्ची, तब से लेके मतलब हिटलर ना, क्या बोलूं मैं हिटलर को। नहीं हाँ ये उड़ा दिया था, ये मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि आई थिंक ऐसा कुछ था कि जर्मनी ने एक ऐसा पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया था जहां से वो उनको आराम से बाय सी टारगेट कर सकते, समथिंग लाइक दैट। हाँ ऐसा एन फ्रैंक में बुक पढ़ रहा था तब ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। नहीं एन फ्रैंक नहीं, और कोई सा बुक था वर्ल्ड वॉर के। अच्छा ओके, बहुत भारी भारी बुक पढ़ रहे भाई। अरे यार क्या बोलूं। अरे याद नहीं मेरे को यार, बहुत पहले। सो वर्ल्ड वॉर 2 पता है कभी हुआ था? ईयर 44 से 48। बहुत ही गलत जवाब, बोलिए बोलिए रोहित। नहीं 24 पे खत्म हुआ था ना क्या? पता नहीं, नहीं 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 को खत्म हुआ। एंड अच्छा हाँ सो बेसिकली बोल सकता है ये वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई थिंक हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा गया था राइट, जापान में। सो ये रोका जा सकता था ना, पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोका जा सकता था, ये हुआ है हिटलर की वजह से अगेन, ठीक है। सो हिटलर पोलैंड को कैप्चर किया, क्या हुआ रोहित? अरे मैं 1 मिनट रुक, मैं चार्जर ला रहा हूँ। हाँ लेके आ जा। सो ऐसे गेस्ट को मैं बुलाता हूँ जो बीच में इंटरप्ट करे। सो इस शोभा ये शो की शोभा गरिमा को बढ़ाता है। सो मैं ये एडिट नहीं करने वाला, जो भी ये देख रहे हैं वीडियो ये बिल्कुल अनएडिटेड होगा। वो जैसे अनुपमा चोपड़ा का आता है ना FC अनफिल्टर्ड, ये FC सुके शेट्टी शो है। सुनाई दे रहा है क्या रोहित? तुषार कपूर वो लगाया ही नहीं अभी ईयरफोन से। सुनाई दे रहा है बंदे को? अच्छा हाँ सेलो टेप तो लगाया ही। इंडियन जुगाड्स चालू है, मैं एडिट नहीं करने वाला। देखो क्या लगता है मैं एडिट नहीं करने वाला है। बॉक्सर विक्सर तो नहीं आ गया मेरा? बॉक्सर का तरफ सब कुछ दिख गया, अभी आएंगे मैसेजेस आएंगे। क्या बात कर रहा है बे, वो सब हटा देना यार। हटा देना वो सब, हटा देना। ये अगर डाल दिया ना वो सब हटा देना वीडियो में, और मजा है। मैं एक्चुअली यही डाल दूंगा, बाकी सब हटा दूंगा जो भी अपना कन्वर्सेशन है ना। सो वर्ल्ड वॉर 2 की बात हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ राइट? सो बेसिकली हिटलर ने 1939 में पोलैंड को कब्जा कर दिया, ठीक है। एंड ये जो सिचुएशन आया ना, दिस लेड टू यूएसए एंड सोवियत रशिया। सो सोवियत रशिया है, ये दोनों को सुपर पावर बना दिया। सो ये सुपर पावर बन गए, देन दैट स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ ऑल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। अगर ये पोलैंड के साथ अगर नहीं होता ना, मतलब हिटलर ने किया होता, बिकॉज यूके एंड फ्रांस पोलैंड पे अटैक करने वाले थे, जो कि अभी तभी हिटलर के साथ था पोलैंड। एंड दैट लेड टू लॉट ऑफ सिचुएशन सिनेरियोस कि इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करना पड़ा। एंड यूनाइटेड नेशंस ये टाइम पे फॉर्म हुआ, यूएन। सो एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था जो क्वाइट सेंसिटिव है। सो उसमें लिखा था कि दिस इज द टाइम व्हेन यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड एंड हिरोशिमा वाज डिफॉर्म्ड। ओह शिट। सो ये स्टेटमेंट था जब मैं पढ़ रहा था। सो या So I think World War 1 and World War 2 basically sets an example कि हाँ आगे अगर वॉर हुआ तो क्या हो सकता है, कितने जाने जा सकती है। एंड बेसिकली यूनिटी वाला पार्ट आई थिंक इसी चीज से आ गया है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से। वो एक एग्जांपल सेट कर दिया है कि हमें अच्छे से रहना है। एटॉमिक बॉम्ब है हमारे पास, बट या गांड फट जाएगी अगर उसके अलावा कोई यूज नहीं करेगा। हाँ कोई यूज नहीं करेगा। तो अभी वर्ल्ड वॉर 2 का बोला ना, हाँ। तो मेरे को उससे एक और मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का मेजर इवेंट याद आया। अच्छा तुम थे क्या? तो उसमें अरे यार बोल तू था क्या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम? ये तब क्यों बोला नहीं? पॉइंट था ना, पंचलाइन था वो। अरे नहीं पॉइंट तो पॉइंट ये था कि उस टाइम पे
जिस तरह से जर्मन लोग कांटेक्ट कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, लोग कोड्स में ऑब्वियसली मिलिट्री इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे को सेंड करता था, राइट राइट तो इमिटेशन गेम तो आर यू राइट गेम का राइट प्लॉट बोल रहा नहीं है नहीं प्लॉट नहीं, सो उसके हाँ। प्लॉट के वजह से एक्चुअली बेनिफिट कैसे हुआ, बिकॉज एलन ट्यूरिंग तो अपना काम कर दिया कि डिकोडेड उन लोग का एनिग्मा वाला पार्ट, राइट बट उसके बाद एक्चुअली लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई दिस गाय इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम जिससे कि मतलब हम लोग एक्चुअली जो ह्यूमन कैलकुलेशंस में इतने टाइम लगते हैं ना, उन सारे चीजों के लिए एक्चुअली एक सिंगल डिवाइस हो सकता है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर इज द मोस्ट मतलब मोस्ट रूडिमेंटरी फॉर्म जिसको बोल सकते हैं। अब मैं वैसे मजाक कर रहा था बट ठीक है तू बोल क्योंकि उसके पहले क्या होता था ना कि कोई भी ऑपरेशन अगर तुमको परफॉर्म करना है, बेसिक एग्जांपल ही ले लेते हैं, अगर तुमको एडिशन ही परफॉर्म करना है तो बहुत बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब से बने हुए मशीन्स होते थे और जिसपे बेसिकली स्विचेस वाला मशीन होता था एंड तुमको एक्चुअली टेप्स लेके आना पड़ता था विच यू हैव टू पुट इट इनटू दैट मशीन और फिर वो कैलकुलेशन होता था। और तब के टाइम पे ऐसा कोई इंटरफेस नहीं था बेसिकली जिससे तुम साइमल्टेनियसली ये सब एक साथ बहुत सारा ऑपरेशन कर पाओ, मल्टीटास्किंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सो एनिग्मा जब एक बार डिकोड हो गया तो उसके बाद एलन ट्यूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को लोग एक्चुअली कंसिडर करने लगे कि ऐसा मशीन हम डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज उसके पहले प्रॉब्लम ये भी था कि वी हैव द हार्डवेयर बट वी डू नॉट हैव द सॉफ्टवेयर पार्ट एक्चुअली, ठीक है। तो एक तो लोग उस पर रिसर्च करने लगे, सॉफ्टवेयर रोहित के पास होता है बहुत सॉफ्टवेयर हार्ड भी है, तो चाहिए तो बता। अविनाश बोल। तो दूसरा चीज फिर ये भी हुआ कि उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे भी एलन ट्यूरिंग वाज लुकिंग इनटू दोस थिंग्स। अच्छा सो उसका एक थ्योरी था जिसके वजह से आई फील कि मूवी का नाम शायद इमिटेशन गेम पड़ा होगा, ओके बिकॉज एक गेम था इमिटेशन गेम करके जिसको कंसिडर करते हुए ही रोट अ पेपर, मतलब रिसर्च पेपर। अच्छा तो इमिटेशन गेम इन ब्रीफ हम बता देते क्या रहता है कि सो सपोज आई एम एन इंटरोगेटर जो गेम होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे दूसरे साइड पे एक मेल बैठा है, एक फीमेल बैठी है, ठीक है। एंड मेरे को पता नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है एंड आई हैव टू दैट इज द गेम राइट, एंड आई हैव टू गेस द जेंडर कि कौन एक्चुअली मेल है और कौन एक्चुअली फीमेल है, ठीक है। बट इसमें ये है कि ईच पर्सन विल ट्राई टू कन्विंस मी कि दैट दे आर द अदर जेंडर एंड आई हैव टू गेस कि करेक्ट है या नहीं। नाउ ट्यूरिंग टेस्ट में ये कैसे इम्प्लाई हुआ कि आपने रिसर्च पेपर में वो लिखा था कि कैन मशीन्स एक्ट एज ह्यूमंस, ओके ठीक है। पॉइंट उसका ये था एक्चुअली उठाने का कि कैन मशीन्स थिंक करके, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द क्वेश्चन वी आर स्टिल आस्किंग, राइट, कि मशीन का अपना कुछ इंटेलिजेंस है या नहीं। बट रेदर देन टेकिंग अप दैट हाइपोथेसिस वो ये एजेंडा उठाया कि कैन मशीन्स थिंक लाइक ह्यूमन। और साइंटिस्ट था जॉन पर्ल के नाम से, तो वो एक्चुअली बोलता था कि चलो दिस थ्योरी ऑफ ट्यूरिंग he is actually asking us कि can machines मतलब act like humans, but ये actually ये नहीं define कर रहे कि can machines think करके, because क्या होता है इसमें rational और irrational वाला behavior का part भी आता है, right, कि मतलब तुम अगर human जैसा behave कर भी रहे हो लेकिन humans का भी कभी कभी irrational behavior होता है, लेकिन वो intelligent behavior हो ये जरूरी नहीं है रोहित, तो ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर आया। अब लोग पूछेंगे कि भाई अच्छा ये सारा थ्योरी दे दिया लेकिन इसका एक्चुअल कहीं यूसेज हुआ? यूसेज अब तुम ये बोल सकते हो कि अभी तुम अपने फोन में गूगल असिस्टेंट को ही ले लो, गूगल दिन रात यही कोशिश करता है कि एज क्लोज टू जो भी उसका रिस्पॉन्सेस आ रहा है उसका गूगल असिस्टेंट के थ्रू वो एज क्लोज टू ह्यूमन स्पीच या ह्यूमन फॉर्म के जैसा लगे मेरे को, राइट। सिरी का भी वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी वॉइस मेरा बहुत ही
आम जनता के लिए रिलेटेबल सा इन्वेंशन है। यही चाहिए क्या झाड़ू वाड़ू है क्या? चाहिए ना? नहीं, अच्छा कैमरा। कैमरा, अच्छा आम जनता कैमरा, ओके वाह व्हाट अ रिलेटेबिलिटी मैन। कैमरा ठीक है, बताइए। साले एआई की बातें कर रहे हैं तू, वो है आम जनता का। अच्छा दोनों नहीं बिल्कुल एआई ये ऐसी एल्गोरिदम। नॉर्मली आ गया ये चीज। वर्ल्ड आई वार थिंक से आया स्पेसिफिकली मोबाइल कैमरा है मेरा, नॉट इवन कैमरा, मोबाइल कैमरा एंड सीसीटीवी। ओके बिकॉज ओके आई थिंक जब से ये मोबाइल कैमरा लोगों के हाथ में आया है तो बहुत पावर आ गया है लोगों के हाथ में। दे कैन डू एलएमएस बना एनीथिंग, लेते हैं लोग, बहुत पावर आ गया। so yeah, they can do pretty much anything and everything, like capturing a moment, video chat, making content, moral policing, privacy invasion, oppress लोगों को और oppress करना। जैसे मोबाइल लेके आ जाएंगे, हाँ क्या कर रहे थे आप यहाँ पे, आप दोनों अंकल बहन है, मतलब बहन है। So, ये कैमरा मेरे को लगता है एविडेंस एंड प्रूफ्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ज्यादा दिन भर लोगों का स्नैप लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हो गया है। हाँ नहीं, एविडेंस वाला पॉइंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि अभी सड़कों पे लड़ाई कहाँ हो रहा है हाथ पैर से, वही कैसे हो रहा है? हाँ क्या बोल रहे थे आप? कैसे होता है नॉन वायलेंस है? गांधी जी एक्चुअली पहले सोचते थे क्या जाता गांधी जी क्यों डिजिटल तभी कैमरा 1818 में आ गया था कैमरा, तभी गांधी जी को यूज कर लेना था। और क्या दे स्लैश मार के पूछ। बट या सो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल चीज है कि मतलब उसका यू कैन डू एनीथिंग। इसका बून ये है कि यू कैन डू एनीथिंग, एनी फकिंग थिंग विद द कैमरा, व्हिच इज आल्सो इट्स बेन, कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है बेसिकली उस पे। टिकटॉक भी है कैसा, वो तो सबसे बड़ा बेन है। लोग पीपल में थिंक आई एम बायस्ड इन दिस वीडियो, बट आई विल डायरेक्टली से कि सबसे बड़ा बेन है वो। सही रोहित है क्या हुआ रोहित, तू क्यों क्या हो गया तुझे? ये थंबनेल डाल दूंगा टिकटॉक इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन फॉर मैनकाइंड। आ गया तेरे को व्यूज भी आ गया, गाली भी आ गया, तेरा मेंटल पीस भी गया, तेरा थेरेपी में जाएगा बोनस का पैसा साले। नीचे लिखूंगा रोहित अशोकन करके। अगर आप एक्स वीडियोस का देसी फॉरेन कलेक्शन बिना मोबाइल कैम के इमेजिन कीजिए एकदम। ये क्या होता है? ये एक नर्सरी राइम का वो है, एक वेबसाइट, आप देखिए। I will urge all the parents who are viewing this, please go to xvideos.com and अपने बच्चों को सिखाइए as per रोहित अशोकन। तो या वो मीम्स नहीं आते, वर्जिनिटी इक्वल टू 100, दैट गाइस सुकेत इन दिस वीडियो। ओके सो या वही मैं बोल रहा था कि एक्स वीडियोस का अगर देसी कलेक्शन आप बिना मोबाइल कैम के इमेजिन करेंगे तो जितना वीडियोस बच जाएगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू अविनाश's फेशियल हेयर। दिस इज द थिंग। तो आप एक रेवोल्यूशन लाया है वो देसी वालों। सही बात रेवोल्यूशन तो लेके मोबाइल कैम के बिना ना कुछ नहीं है। आजकल तेरी जिंदगी नहीं है यार। टू अ व्यूअर्स, रोहित अशोकन के स्नैप्स अगर रहा तो मैं यहाँ पे क्लिप्स डालते रहूंगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कैमरा आपको समझ जाएगा कि इससे अच्छा बंदा कोई कन्वे नहीं कर सकता इसका इम्पोर्ट। हाँ ये देखो सो एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा एक्चुअली, सुपर फ्लूइड करके। आई डोंट नो हाउ इट विल चेंज मैनकाइंड और कुछ यूज है कि नहीं। नाउ बेसिकली तुम्हें पता है ना, हीलियम गैस, वो फुग्गा बुलाते हैं जिससे आवाज बदल जाता है। हाँ आवाज क्या चिपमंक्स करके बोलते हैं ना, आवाज बदलने का कुछ तो है। तो बेसिकली हीलियम नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन रहता है कि हीलियम होता है? हीलियम। सो हीलियम का एक क्रीपी वर्जन ऑफ स्टेट है, दैट एक लिक्विड स्टेट है जिसमें आई थिंक क्लोज टू इज बॉइलिंग पॉइंट अगर उसको डाल दिया ना हीलियम गैस को, सो वो एक ऐसा लिक्विड बन जाता है। बेसिकली यू नो ड्रैगन बॉल में सुपर सेन, ठीक है, ये लिक्विड वर्जन का सुपर सेन बनता है, दैट इज नोन एज सुपर फ्लूइड। नाउ इसका मतलब क्या है? नाउ ऑफ कोर्स अगर नाउ दिस इज अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, पानी डाल दिया तो पानी यहाँ पे स्टिल रहेगा, रुक जाएगा।
स्टीप किया तो पानी फ्लो होगा, राइट? करेक्ट. सो व्हाट इफ दिस इज स्टीप, ठीक है, स्टीप के नीचे वापस फ्लैट है, तो पानी डाल के फ्लैट में रुक जाएगा, करेक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, इतना कुछ है नहीं. सो व्हाट दिस फ्लूइड विल डू इज, एक बार उसको अगर मोशन दे दिया, ये कभी रुकेगा नहीं. सो बेसिकली लिक्विड में क्या होता है, व्हेन इट फ्लोज उसका मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले जाते हैं, एट सम पीरियड ऑफ टाइम वो सेटल हो जाते हैं. बट इन दिस सुपर फ्लूइड ये कभी सेटल नहीं होता. सो एक ऐसा थियरी है, सो इफ यू गिव अ मोशन टू अ, फॉर एग्जांपल कप में पानी डाला और कप को ऐसे किया, ठीक है, तो पानी ऐसे घूमते रहेगा, पानी हाँ एक टाइम के बाद रुक जाएगा. बट इफ यू डू दैट विद दैट हीलियम लिक्विड ना, तो 10 साल के बाद भी आएगा ना तो भी वो घूमते रहेगा. सो इट वोंट स्टॉप. तो सबसे लाइक इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगा, लाइक मेरे लाइक ये मैंने जब पढ़ा ना, सबसे पहले लगा मुझे, अगर मैंने पी लिया तो पेट में कैसे रहेगा यार? पी लिया पेट में ऐसे चल, और उसके बाद मैं टॉयलेट में जाऊं तो सुसु कैसे आएगा? तो तेरे को फ्लश नहीं करना है, वो फ्लश ऑफ फेम है. तो मेरे को लगता है सर, तो फिर बेस्ट है यार, बेस्ट है ये, मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छा है ये, फ्लश करना. होली के लिए भी अच्छा है. हाँ, होली के टाइम भाई कैन यू एक्सप्लेन? कलर वाला ही लियो, कलर वाला ही लियो. बढ़िया रे बढ़िया. सो और एक ये जब पढ़ रहा था तो और एक कॉन्सेप्ट है, एक कोपरनिकस सिस्टम करके, ठीक है ना. सो कोपरनिकस सिस्टम बेसिकली तुम्हें पता होगा ना, बहुत सारे थियरीज है, फ्लैट अर्थ वाला थियरीज रहेगा, राइट. अविनाश फ्लैट हाँ लोग अभी स्टाइल्स बिलीव इन दैट. तो लोग नहीं, आई एम नॉट जोकिंग. हाँ ठीक है, अविनाश जैसे लोग हैं जो महान, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को ही लेके आता हूँ, तो आप समझ जाओ. तो ये फ्लैट अर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे पहले कॉन्सेप्ट था कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है. लोगों को लगता था कि हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई है नहीं, हम वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. पर रिसेंटली बोल रहा हूँ, सॉरी, पॉलिश साइंटिस्ट है, उसने कोपरनिकस सिस्टम लाया, जिससे समझा कि सन इज अ मोशनलेस बॉडी, सेलेशियल बॉडी, जो एक्चुअली सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, एंड अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. सो इससे बेसिकली यूनिवर्स, एलियंस, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है वो खुला. लाइक इससे पहले इट वाज लाइक अर्थ, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है. सो कोपरनिकस सिस्टम की वजह से आई फील एक बोल सकते हैं ना, थिंकिंग बढ़ गया लोगों का कि हाँ वी आर नॉट द वन, इससे आगे भी है. इस पे मेरा एक डाउट है वो लेक्चर के बाद बताइए. डाउट्स वगैरह नहीं अभी आते, नहीं, नोट्स बनाते कोई सवाल नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है. बोल. तो क्वेश्चन ये था कि हम बीच में कहीं पढ़े थे कि इट इज नॉट लाइक कि हमारा जो मिल्की वे है, सो व्यूअर्स, मैंने जो सोर्स लिया है बहुत ही अच्छे सोर्स, मैंने कहीं पे भी लोला नहीं, मैंने कहीं पे पढ़ा है, ये बहुत ही अच्छे सोर्स से मैं बोल रहा हूँ. सो मैं कहीं से कहीं मतलब कुछ नहीं बोलता, बट ठीक है अविनाश आप बोलिए. तो ये एक्चुअली इस थ्योरी पे था कि जो हमारा मिल्की वे है, दैट इज आल्सो इन कांस्टेंट मोशन विद अदर गैलेक्सीज. तो अब इस पे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि अगर सन एक्चुअली इज नॉट इन मोशन, देन हाउ कम द एंटायर मतलब हमारा जो पूरा मिल्की वे है, it is not possible for it to be in motion, right? Rohit, can you just provide? मतलब I am not you, but मेरे दिमाग से सवाल है फिलहाल के लिए, लेकिन या सोच सकते हैं, राइट. बट ऐसा भी हो सकता है ना कि हाँ नहीं बराबर हो सकता है. सो अनदर इवेंट, एक अनदर इवेंट्स बोल सकता हूँ, 9/11, 26/11. सो 26/11 के बारे में बाद में बात करूंगा, या क्योंकि 9/11 कवर किया तो 26/11 कवर हो ही जाएगा, बिकॉज आई थिंक 9/11 वाज दैट इवेंट दैट एक्चुअली स्टार्टेड यू नो, बोल सकता हूँ कि कंट्रीज लोग साथ में आए टेररिज्म को फाइट करने. इससे पहले भी इतना नहीं था, बट आई थिंक 9/11 वाज दैट ट्रेजेडी दैट एक्चुअली shook a सुपर पावर, दैट इज अमेरिका. एंड इसके वजह से बहुत कुछ नुकसान हुआ है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आई थिंक 6 एयरप्लेन्स साथ में टावर पे है ना क्रैश होके सब कुछ बर्बाद हो गया. बेसिकली एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बेसिकली एक इकोनॉमी को उन लोग ने पूरा नष्ट
करने का ट्राई किया एंड बट वो कर नहीं पाए, मैं बोल सकता हूँ एज ऑफ नाउ। तुम सिचुएशन देखो, यही है, होता है इस पॉडकास्ट में। हमें इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है, दूसरों से बात किया जाता है जैसे रोहित कर रहे हैं यहाँ पे। सो या आप ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहेंगे आगे भी। सो हाँ रोहित, आप अभी भी म्यूट में हो रोहित। हम इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे रोहित। अरे मेरे दोस्त लोग बुलाते रहते हैं यार, सिगरेट पीने चल, चाय पीने चल, दारू पीने चल। हाँ क्या? हाँ, बोलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे भाई, बियर पीते हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ याद आ गया जो हम आगे डिस्कस करेंगे रोहित। अच्छा सेगवे दिया है तूने, कोरोना वायरस। बट कोरोना वायरस से पहले टेररिज्म के ऊपर अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा ना, वो इमरान खान ने बोला है कि ओसामा वाज अ मार्टियर। वेरीफाई नहीं किया एक्चुअली इन शॉर्ट्स करके मतलब न्यूज़ में आया वैसा कुछ, मैंने इन शॉर्ट ऐप में पढ़ा था एक्चुअली। तो बेसिकली देखा जाएगा तो यूएसए ने बाद में लाइक अफगानिस्तान में जाके लाइक वो लोगों ने ठेका कर लिया, मतलब स्टार्ट कर लिया कि हाँ हम ही पीस लाएंगे भाई, ये मुस्लिम नेशंस के अंदर हम ही जाके टेररिस्ट को मार के हम पीस लेके आएंगे। एंड बेसिकली एक सेंस ऑफ फियर अमॉन्ग लाइक ये मुस्लिम है करके, ये जो एक सेंस ऑफ फियर है ना, आई थिंक सो फ्रॉम दैट इवेंट स्टार्ट हुआ। इससे पहले होता होगा बट आई थिंक सो यूएस में तो आफ्टर 9/11 एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम स्टार्ट हुआ है एंड वो ग्रेजुअली ऑल ओवर द कंट्रीज भी आ गया कि हाँ ये मुस्लिम है तो शायद कुछ ना कुछ तो इसका लिंक रहेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो आइडियोलॉजी है आई थिंक है ना। हाँ, तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बहुत पहले से हो रहा है। हाँ बहुत पहले से होगा बट आई थिंक सो ये ट्रिगर वाला वो जो पार्ट है ना, ट्रिगर पॉइंट कर दिया। हाँ, इसके बाद ये भी अच्छा किया कि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी बढ़ा दिया बहुत सारे कंट्रीज ने अपना अपना। तो जो ग्रेजुअली मतलब चेक्स होने लगा है, जो भी आई थिंक 9/11 के बाद कोई मेजर अटैक हुआ नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो इट इज क्वाइट टफ फॉर एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ। मेरे को लगता है कि ऐसा कोई अटैक वो आगे इन फ्यूचर कर सके बिकॉज अपना सिक्योरिटी सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक सो अच्छा हुआ है। आई वोंट मेंशन पाकिस्तान इन दिस बट बट हुआ है। तो आई थिंक सो दैट वाज अ बिग इवेंट दैट चेंज मैनकाइंड। एंड अटैक्स की बात करें तो अभी रिसेंट जो अटैक हुआ है पूरे दुनिया पे, दैट इज आवर वेरी ओन COVID-19। आर वेरी ओन अभी तो लाइक अपना मान के ही चलना, अपना नहीं मानेंगे भाई, चाइनीज बोलेंगे ये चाइनीज वायरस है। चाइनीज वायरस रोहित का एकदम सुसाइड वर्जन है ऐसे ऐसे दिख रहा है। मेरे को लोगों का फोन आता है भाई, बोलता है भाई चलो भाई बियर पीने चलते हैं, वी विल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा लेंगे, सिगरेट पीने चलते हैं। भाई मेरे को, मैं इधर भोपाल आया, मैंने किसी को बताया नहीं, तो मेरे पास फोन आया एक दिन ऐसे ही जनरली, मैंने बोला हाँ भोपाल में, बोलते बताया नहीं साले तूने, बता देता तो कौन सा मिलने आ जाता। बोलता ऑफ कोर्स भाई, मैं 2-3 दिन से तेरे घर के पास ही आ रहा हूँ, आता हूँ आज शाम को। अरे क्या को आ रहे हैं, खतरनाक लोग है भाई। दैट ब्रिंग्स अस टू कोरोना वायरस। क्या मतलब क्या लगता है कोविड का वैक्सीन कब तक आएगा? व्हाट डू यू फील? आ गया है, बोल तो रहे हैं कि आएंगे। आ गया है कोरोनिल तू पी तो अपने आप को भी भूल जाएगा। हाँ मैं पेट ऐसे करूंगा, पेट मेरा ऐसे बट लाइक मैंने जितना पढ़ा है अबाउट कोरोनिल की, आयुष जो है आई थिंक अपना हेल्थ सेंटर जो भी लाइसेंसिंग देता है, सो पतंजलि ने उनका जो रिपोर्ट आया था तो उन्होंने बोला कि इट इज फॉर बूस्टिंग द इम्यूनिटी। उसमें कोई भी कोरोना वायरस का मेंशन किया नहीं गया था एंड दैट इज व्हाई आयुष गेव द लाइसेंस। सो आयुष ने ये अभी ट्वीट किया है कि बेसिकली फ्रॉड वाला सिनेरियो है एक्सेट्रा, पता नहीं। एंड आजकल मीम भी दिख रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अभी भी वो आया है ना कि जब तक हम एक्चुअली इसको वैलिडेशन नहीं दे देते कि इट इज एक्चुअली अ वैक्सीन करके, तब तक आप लोग इसको जिस तरह से प्रोमोट कर रहे हो
that is wrong on your that is part. wrong. So अभी लोग actually इनका क्या है, अभी तूने मीम्स भी देखा होगा ना यार, तुम लोग आयुर्वेदा है इसलिए तुम लोग इतना ये कर रहे हो, ये वो मीम्स पढ़ा होगा तूने कि अपना संस्कृति का Baba तुम लोग, Ramdev is not Ayurveda, बिल्कुल भी. Ayurveda he's is an much bigger entrepreneur, and he's deeper an than that. entrepreneur. The businessman. Baba Ramdev is one of those bosses बाबा रामदेव जो अपने subordinates से PPT बनाते हैं and then the boss shows it to their boss. Bro, look at my PPT. Yeah. Baba Ramdev is a boss. Corporate बट boss. इन केस समझो बाबा रामदेव का ये कोरोनिल चला, वो ठीक है, नहीं चला तो लाइक जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस चालू है, क्या लगता है कौन से मंथ तक आएगा? व्हाट डू यू फील? यार देख, अभी तक तो जितना भी जगह का ट्रायल्स वगैरह देखे हैं, इजराइल अपने जगह ट्राई कर रहा है, कनाडा ट्राई कर रहा है, और भी बहुत कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी यूट्यूब और जितना भी जगह पे कंटेंट देख रहे हैं, तो सब यही बोल रहे हैं कि जितना जल्दी लोग सोच रहा है उतना जल्दी एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मतलब आप टेस्ट भी करोगे तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल पे टेस्ट करोगे, राइट? जो हॉस्पिटल में एक्चुअली है, कहीं कहीं पे अगर तुम देखा होगा कि जो लोग एक्चुअली इन्फेक्टेड थे और वो लोग क्योर हो गए, तो उनका प्लाज्मा लेके ट्रीटमेंट भी ट्राई किया जा रहा है, विच इज, और हाँ, तो और वो काम कर भी रहा है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर सबसेट पे काम करे. बट प्लाज्मा इज वेरी हार्ड, बिकॉज तू देखा जाएगा ना, पहली बात तो जो 60 के ऊपर है बेसिकली उन पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और ये जो प्लाज्मा ले रहे हैं ये बेसिकली इन लोगों का ही ले रहा है मेरे हिसाब से, जो 60 के ऊपर है एंड ऑल, एंड उनका वो प्लाज्मा लेना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज वो प्लाज्मा लेके उनका हेल्थ वापस खराब होने वाला है. हाँ, राइट. सो इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, और ये ज्यादा यूजफुल है बट ज्यादा यूज कर नहीं सकते, ऐसा चीज है. तो मेरे को सीरियसली नहीं लगता ना कि मतलब ऐसा कुछ सॉल्यूशन इन नियर फ्यूचर, हमको तो इस साल भी नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब ये साल पूरा वर्क फ्रॉम होम है क्या? अब वो नहीं पता, वो अब मान लो केसेस कम हुआ तो अलग बात है, लेकिन एज सच वैक्सीन के टर्म पे मेरे को इस साल तक भी नहीं लगा था कुछ आएगा. रोहित यार मेरे को डर बस एसिम्प्टोमेटिक केसेस का, और वैक्सीन भी अगर तुम लोग बात कर रहे हो, अभी वो साइंटिस्ट ही क्लियर नहीं है, WHO वाले ही क्लियर नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक फैला सकते हैं कि नहीं, तो वैक्सीन किस प्रेमिस, किस उस पे बनाओगे, फाउंडेशन पे? एग्जैक्टली एकदम एक हार्डकोर वो नहीं है अभी कि क्या क्या कर सकता है, क्या इसका वो है. मतलब कोरोना वायरस का गूगल पे तो सिम्टम्स देखेगा तो लोग माइल्ड सिम्टम्स है, सब कॉमन है ना. अरे कॉमन भी है, कुछ कुछ अनकॉमन भी है, 3 तरीके से क्लासिफाई किया, माइल्ड, अनमाइल्ड एंड चेस्ट पेन, इतना सारा सब हो सकता है तुमको. जैसे अभी दिल्ली में एक लड़के को हुआ था, तो उसका कुछ था कि मेरे को मुंह में एकदम से बहुत ज्यादा मेटल का टेस्ट आने लगा. मेटल सुना मैंने. और उल्टा कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है कि फूड का टेस्ट, जो फूड टेस्ट करने का एबिलिटी ही चला जा रहा है, दैट इज आल्सो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल वगैरह. भाई एवोल्यूशन तो नहीं हो रहा वायरस का? पॉसिबली हो सकता है. नहीं, वायरस यार, वायरस क्या है, लोगों को मारना नहीं चाहता है, ऐसा वायरस वांट्स टू स्टे, मतलब वो मल्टीप्लाई होना चाहता है. अभी लोग मर जाएंगे तो किधर रहेगा? ये बेसिकली सेम पॉइंट ना कोरोना वायरस एक्सप्लेन करके नेटफ्लिक्स में आया, सेम स्टेटमेंट था कि इफ वायरस हैड अ ब्रेन इट वुड नॉट थिंक टू किल द होस्ट, बिकॉज अगर मर गया तो ऑफ कोर्स वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा. तो वो एक चीज है, बट वी डोंट नो इफ वायरस थिंक्स और नॉट. सो इससे एक और चीज मुझे याद आया अबाउट डीएनए. सो डीएनए प्लेस अ वाइटल पार्ट, मुझे लगता है वैक्सीनेशन एक्सेट्रा जो भी है. सो तेको पता है डीएनए लाइक हमारे इसमें एक सेल में आई थिंक 23 टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं, एंड एक डीएनए होता है और अराउंड एवरेज ऑफ 5 सेंटीमीटर. ठीक है, एक डीएनए मतलब कॉम्पैक्ट रहेगा, बट इफ यू अनकॉइल इट ना, वो 5 सेंटीमीटर. तो हमारे अंदर शायद 35 ट्रिलियन सेल्स है. ठीक है, नाउ इफ यू अनकॉइल ईच एंड एवरी डीएनए, राइट, तो यू कैन गो फ्रॉम सन टू प्लूटो एंड प्लूटो टू सन 17 टाइम्स, लाइक राउंड ट्रिप 17 बार. इतने सेल्स है हमारे अंदर, एंड each and every human being out here has same DNA about sharing DNA about 99%. तो हमारा 99% DNA हम लोग शेयर करते.
ये एक फैक्ट, 1% में ही सारा खेल हो रहा है वैसे। 1% में ही सारा खेल हो रहा है, सही बात है। सो यार मतलब मैंने देखा था कि ये लोग बैट से ना डीएनए का लाइक जो भी है ब्लड से लेके उनका पहले से चालू था ये, लाइक एक केव था जो अपना वुहान, राइट? सो वहां पे पहले से ही इनका एक्सपेरिमेंट चालू था एंड आई डोंट नो इफ ये वही से लाइक शुरू हुआ है कि नहीं। आई डोंट नो द ओरिजिन एज ऑफ नाउ। मेरे को अभी तक ओरिजिन लाइक एक चीज है, some animal virus can't get transmitted to humans and it's vice versa, ऐसा भी है। So for example human का virus and bat का virus, it amalgamates into an animal such as pig. So क्या होता है, इसने human का वायरस लिया, इसको कुछ हुआ नहीं पिग को, ठीक है, एंड साथ ही साथ उसको बैट का वायरस भी हुआ एंड देन वो दोनों कंबाइन हो गए। अच्छा, तो पिग कैन ट्रांसमिट। हाँ, ट्रांसमिशन जो भी कुछ तो एक वर्ड है यार, मैं क्या बोलते हैं उसको पता नहीं। तो ये दोनों कंबाइन हो गए एंड म्यूटेशन बोल रहे हैं। म्यूटेशन यार, म्यूटेशन। सो ये म्यूटेशन के वजह से ही आई थिंक दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। ये जो कोरोना वायरस है ये भी उसी का पार्ट है। हाँ, तो बैट्स में जो वायरस था वही ह्यूमंस में पाया गया है, राइट? बट ये भी एक है ना कि स्नेक से आया, बैट से स्नेक से ऐसे वाया करके आया है। बीच में एक होस्ट होगा। राइट। बट देन अगर मेरे को लगता है कि देखो एड्स का वायरस भी कुछ वैसा ही था ना, कि एड्स का वायरस जो था वो सबसे पहले रीसस मंकी था अफ्रीका में, उस स्पीशीज से आया था। करेक्ट। तो ये वाला जो थ्योरी है, मतलब पता नहीं कितना सही है कितना गलत, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आया हो, मतलब एनिमल स्पीशीज से। आई होप यार ये खत्म हो जाए यार, सच्ची में यही साल में आ जाए, जस्ट होपिंग। एंड अब हम अगर मैनकाइंड चेंज का बात कर ही रहे, जिसने मैनकाइंड को चेंज किया कुछ, तो एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जो हर दिन कोशिश कर रहा है कि मैनकाइंड चेंज करे, एंड उस बंदे का नाम है सुकेश शेट्टी। आई एम किडिंग। सो उस बंदे का नाम है एलन मस्क। सो मस्क जी के बारे में, आयरन मैन, द रियल लाइफ आयरन मैन। तुझे पता है कि टोनी स्टार्क का इंस्पिरेशन इज फ्रॉम एलन मस्क? डू यू नो दैट? हाँ, उसकी मूवी में था ना फर्स्ट पार्ट में। एक्चुअली स्पेसएक्स में बहुत सारे, आयरन मैन 2 ना स्पेसएक्स में ही शूट किया गया। आयरन मैन 2 के बहुत सारे पार्ट स्पेसएक्स में शूट किए गए। एंड यू नो एलन मस्क इज बेसिकली इज एन अफ्रीकन, अफ्रीका वाला है। हाँ, ये पता था। और उसने 2000s में 2003 एंड 2004 में, याद नहीं आ रहा है, उसने तभी अमेरिका का सिटीजनशिप लिया। इससे पहले वो अफ्रीका वाला ही है। अराउंड उसी टाइम में वो पेपॉल भी सेल किया था शायद, जितना मेरे को याद आ रहा है। ईबे को सेल किया था उसने, पेपल, राइट? शायद इतना, मतलब कौन एक्चुअली बाई किया था ये तो याद नहीं, बट आई एम गेसिंग शायद ईबे ही था। But he thinks that the coronavirus panic is dumb. हाँ, ये मतलब कुछ पॉइंट में ही इज एक्चुअली वेरी गुड, जैसे इलेक्ट्रिक कार ला रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू मेक इट अफोर्डेबल। और प्रोग्रेसिव, हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगर आप देखो तो रीयूजेबल रॉकेट्स जो वो ला रहा है, जब तक हम एक्चुअली देखे नहीं थे ना तब तक मेरे को ये एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता था। 90% कॉस्ट रिडक्ट किया है, मतलब कम किया है यार उतना मिशन के लिए, 90%। राइट। कमर्शियल। जब हम ये पहली बार वो रियूजेबल रॉकेट का टेस्टिंग और ये सब देखे थे ना, मेरे को एकदम ये मतलब फैंटेसी जैसा लगा था कि दिस इज लाइक समथिंग अनरियल। लेकिन हाँ, ये जैसे रोहित अभी बोल रहा है कि वो कोविड पैनिक जो है दैट इज फुलिश, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा उसका मतलब वियर्ड लगता है। आई ऑलवेज फील कि वो हमेशा फ्यूचर का देखता है, प्रेजेंट का देखता नहीं है। आई फील सो। हाँ, सबसे वियर्ड तो मेरे को ये लगा था अभी जो अपने बच्चे का नाम रखा है वो, जो मेरे को अभी तक नहीं समझा है कि कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। 2 बार चेंज किया, शायद 2 बार चेंज किया। हाँ, क्योंकि वो कैलिफोर्निया में या जहाँ भी है उसका घर, तो उधर वैसा नाम नहीं रख सकते नंबर वाला, तो बट उस चक्कर में तू गट्स देगा एलन मस्क का। बेसिक फंडा होता है कोई भी बिजनेस या कोई सेटअप करने के लिए, खुद का पैसा नहीं डालना होता है, ऑलवेज सीक इन्वेस्टर्स। ये बंदे ने पूरा खुद का पैसा डाला है स्पेसएक्स। मतलब ये बेसिक जो बोलता है ना, बेस ऑफ बिजनेस, उसने वही फॉलो नहीं किया। एंड देन टू उसने खुद का पैसा डाल के उसने स्पेसएक्स को जो मुकाम पे लाया, आई थिंक दैट इज ग्रेट मैन, बहुत बढ़िया किया। मतलब देखो, इन्वेस्टर्स से याद है कि
उसका एनुअल जनरल मीटिंग है अभी है, तो उसने बोला अभी सितंबर में पोस्टपोन कर दिया। ओके ओके। तो उसने बोला कि मेरे को वर्चुअल मीटिंग नहीं चाहिए, सारे इन्वेस्टर्स मेरे को प्रेजेंट चाहिए। ओके, हाँ, तो ही इज अ रेवोल्यूशनरी, नो डाउट। He's आएगा उसका a नाम और भी he's चीजों पे, a weird और भी kind of चीजें मल्टीप्लाई revolutionary. करेगा वो। अभी मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे इन्वेस्टर का ये डाउट था क्या? कि वो टेस्ला पे बोला था कि हम मतलब उसका सम टारगेट था जो हाँ, बहुत लोग मार्केट में प्रेडिक्ट कर रहा था कि वो दिसंबर तक मीट नहीं कर पाएगा करके। अच्छा, बट अगर बीच में एक वीडियो भी आया था जो तुम लोग देखा होगा कि नहीं देखा होगा पता नहीं, कि एलॉन मस्क का चाइना वाले प्लांट में, चाइना वाला प्लांट था या कहीं का प्लांट था, तो वहां पे वो एक्चुअली स्टेज पे डांस किया था बिकॉज वो किसी तरह फाइनली अपना जो टेस्ला का सेल्स टारगेट था वो लोग एक्चुअली मीट कर गया। वो तो तब तक ठीक था, बट अब मेरे को ये लग रहा है क्या? कि कुछ साल पहले वो रोडस्टर 2020 दिखाया था और बोला था कि हम रोडस्टर 2020 में लॉन्च करेंगे, जो ऑब्वियसली बुगाडी वेरॉन का कॉम्पिटिटर है हाँ, और हाँ। रफली हाफ द प्राइस पे है। अब मेरे को देखना है फास्ट इस भी है। सिचुएशन में हाउ विल ही पुल इट ऑफ। एंड प्लस उसका जो विजन है मार्स का, कि हाँ। मार्स में लेके जाना है, इनको बताना है, एंड कुछ तो एक मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, ऑल्सो विथ द मस्क फाउंडेशन also runs a simulated Mars environment that allows visitors to experience what life on Mars might be like, also with complete with waste burning toilets. तो उसने एक सिमुलेशन बना के रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे आओ, एडजस्ट करो मार्स में कैसे जीना है, क्योंकि आगे तुम्हें उसमें ही जीना है, ये अर्थ वेस्ट होने वाली है। पहुंचाना हमारा काम है, बाकी आप देखो कैसे रहे। तो पता है मस्क के रेफरेंस में एक वर्ड आया है नया, थ्री लीनियर, THRILLIONAIRE, थ्रीलिनियर, बिलियनियर, मिलियनियर। नाउ इसके इसमें एक हाँ, कॉन्सेप्ट तो आया, लोग ट्रिलियनियर। एक्चुअली बोल रहे हैं कि हाँ, दिस गाय मे बी द फर्स्ट वन टू एक्चुअली टच अ ट्रिलियन अ करके ना। न्यू क्लास ऑफ हाईटेक एंटरप्रेन्योर्स हाँ, करके है इसका डेफिनेशन। हाँ। सो और या, जबकि एंड प्लस इवन आल्सो सपोर्टर ऑफ एलॉन ग्लोबल मस्क बोल वार्मिंग रहा एक्सेप्ट, मतलब है। रिड्यूस हाँ। करना है ग्लोबल वार्मिंग, तो बढ़िया है। हाँ बोल ना, तू कुछ बोल रहा और था। जबकि अगर तुम देखो तो जेफ बेजोस, मेरे को लगता है कि उसका बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कॉम्पिटिटर है, क्योंकि उसका भी वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का कंपनी। हाँ, और अभी टेस्ला का अगर तुम देखो तो उसमें बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स का एल्गोरिदम वो किसी तरह लेके आए। और तुम अगर देखा होगा यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियो है और भी बहुत जगह है कि एक्चुअली ये सेल्फ ड्राइविंग फीचर की अरे वजह से गरीब है बहुत थोड़ा, लोग नेट बचा नहीं भी है। होता इतना, गरीब है हम थोड़ा, इतना नेट नहीं है। तो अभी कल परसों जेफ बेजोस भी कोई ऐसा ही कंपनी खरीदा है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स वाला। और अच्छा। एलॉन मस्क अभी वापस उस पर ट्वीट किया है कि जेफ बेजोस इज अ कॉपीकैट। बढ़िया। सो बेसिकली एलॉन मस्क जैसे और कोई, जेफ बेजोस है, ये सब लाइक मैनकाइंड चेंज क्या लगता है कर सकते हैं लोग? व्हाट डू यू फील? कर तो सकता है, कर जितने लोगों रहे के हैं, पास कर कैपिटल रहे है। हैं, बोल सकता हूँ ना, राइट, कर हाँ। रहे हैं, सही बात है। सो या लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट गाइस। मजा आ गया है, पहला पॉडकास्ट था फ्रीका ज्ञान, बहुत ही फ्रीका ज्ञान दिया है मैंने आप लोगों को। सो या आई थिंक नहीं, really I would like to say that Suket, you really did a good job here, तो बहुत आई consistently थिंक videos भी आपका डालता है। वैलिडेशन चाहिए नहीं था हमें, बट ठीक है, आप दे रहे हो तो थैंक बट यू सो मिल गया मच। तो ठीक है, नहीं, ओवर एंड but अबव। नहीं, really you are doing a good job, क्योंकि अभी तक मतलब जितने भी videos तू डाल रहा है उसमें सब में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज वाले लोग आ रहे हैं, बीट की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो गया, या सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म वाला ये हो वाले गया। वीडियो में नहीं लेकिन था, हमारा बारी आया तो तू हमको टॉपिक दे रहा है सामने से कि पढ़ के आओ, होमवर्क दे रहा है हमको, क्लास टीचर है तू हमारा। अभी अभी इसमें भी फील्ड वाले लेके आ सकता था, बट मुझे लगा कि यार तुम लोग से थोड़ा बातचीत होगा। व्यूअर्स कृपया ध्यान दे, ये पॉडकास्ट अब एंड हो रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। गाइस नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉडकास्ट जो आने वाला है उसमें हम पूछेंगे, ठीक है? ऐसे बीच में डाउट नहीं पूछा जाता अविनाश जैसा, समझे? क्या कर रहे हैं, वो पूरा स्क्रिप्ट भी कर दिया अपना। हाँ, क्या स्क्रिप्ट भी कर दिया, ठीक है?
Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share this video as much as possible. और podcast आते रहेंगे. Yes, to the Sukesh Shetty show. Fuck off, guys. चलो. Fuck off. Bye bye.